फूलवती मौसी, यहाँ आकर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। क्या मतलब? अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी सास तक को भूल गया। पैंट की जिप लगाना भी? क्यों बेटे इतनी देर? हाँ। उन्होंने कुछ बताया? वे लोग बड़ी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हैं। रेट मालूम 50,000 से जरा भी कम नहीं है। बहुत समझाया उन्हें, लेकिन मानते ही नहीं। अब तो जग्गा से मदद लेकर मारपीट करके ही उसे जबरदस्ती लाना पड़ेगा। ऐसे बदमाशों से जग्गा निपट लेगा। राजू साहब कहाँ गए? चेतावनी जल्दी तुम भूल गई क्या? छुआ तो क्या हुआ? और लड़कियों का छूना मुझे पसंद नहीं है। शादी के बाद पत्नी को छूने भी नहीं दोगे? ये बात बाद में सोचूंगा। फूलवती मौसी, 5 बजे तक 500 रुपए लगेंगे। मेरे पास 100 रुपये है। ऐसा है तो फुटे यहाँ से। फूलवती मौसी, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। जा जा। चलो डालेंगे। ऐसे लोगों के आने से बिजनेस ही छोड़ना पड़ेगा। तो क्या देख रहा है रे? राजू, अरे राजू, राजू, अरे धोती ठीक से बांध लूं फिर उससे मिलो। ए राजू, ओ राजू, अरे किधर गया जी तुम? राजू, ओ राजू। क्या रे फकीरा? राजू कहाँ है? क्या काम है? उससे जरा जरूरी बात करनी जी। ओ यो फूलवती मासी, ये क्या करती जी? मैं कभी चड्डी डालता हूँ, कभी कभी नहीं पहनता जी। मुझे छोड़ा जी। राजू, चलो फकीरा। अरे अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ये बाद में बताएंगे। चलो चलो। फूलवती मासी जी, आज हम चड्डी पहन को जी। जग्गा, ए जग्गा, सोता जी। बुला यार। ए जग्गा, क्या है? क्या है राजू? एक जगह चलना है हमें। प्यारे कोई गड़बड़ है क्या? अयो हम बाद में बताएंगे। चलो यार, चलो जग्गा। गाड़ी में बताएंगे। चलो बताएंगे ना। चलो गाड़ी में बैठा। ड्राइवर गाड़ी चलो जल्दी। ड्राइवर गाड़ी यही रोको जी, रोको। आओ 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 आओ, देखो। महीन के गुंडे हैं ये। अरे तो किस लिए रो रही है? तुम लोगों ने मिलकर मुझे भोगा, पर तय किया पैसा तुमने नहीं दिया। गम नहीं, लेकिन मेरी साड़ी ब्लाउज तो दे दो, यही बस है। मुझ पर दया करो, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मुझे जाने दो। हमें मारने के वास्ते तेरा यार अपने आदमियों को बुलाने गया, आने दो उसे। उन्हें आने दे, तभी मिलेगा साड़ी और ब्लाउज। क्यों री, अब तक तेरा यार नहीं आया? वो नहीं आएगा री। तेरे जैसी छोकरियां बहुत देख चुके मैं अपनी जिंदगी में। हाँ, जागा अंदर जाके धुलाई करो। जाके मारो। कैसे मारूं? अंदर चट्टी नहीं पहनी है। क्या जी? तू चिंता ना करो तुम, इसकी चट्टी। अयो मेरा चट्टी निकाल दे। क्या जी? तेरा नाम क्या है री? अरे शर्माती क्यों है? अरे तू लैला है तो हम सब भी तो तेरे मजनू हैं।
अरे मेरा दोस्ती ले गया गंजा टकला। चलो आगे जगह इस छोकरी को भी लेके जाएंगे जी। क्या रे फकीरा, गए थे 2 वापस आए 4। जग्गा, ये लड़की कौन है? फकीरा लाया है इसे। मासी जी, महिम के गुंडों से बचा के लाया, हमारा बंदा वाला जी। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। अच्छे परिवार की मालूम होती हो? जी मैं अच्छे परिवार की हूँ, बदकिस्मती ने लैला बना दिया। किसी बात की फिक्र न करना, इसे अपना ही घर समझ कर रहो। यहाँ तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। आओ। हट। हटो हटो, लीला चाहिए मुझे ऐसे बोला था ना। उसको बुलाने भेजा है। अरे लैला है ही पे क्यों लीला है? चल तू दफा हो यहाँ से, मैं चलता हूँ। मुर्गा आजकल बहुत कड़की चलता जी, हमारा घर का खर्चा कैसे निकलेगा जी? ट्राई करेंगे जी। हेलो। क्या? तुमको छोकरी मांगता जी? हम छोकरी पूछता है, मारता हमको। अरे बाग जी, अरे बाग जी, बहुत मारेगा हमको। हेलो, एमएलए कृष्णन हियर। तुम मत घबराओ, उन्हें मैं ठीक कर दूंगा, पर मैंने बताया वो होना चाहिए। ओके ओके ओके, आओ। तुम्हारा ही बेसब्री से मुझे इंतजार था। बैठो। जीवन भर तुम मेरी बाहों में मुस्कुराती रहो, यही मेरी इच्छा है। मेरी भी चाहत यही है सनम, मगर इसके लिए इजाजत लेनी होगी।
किससे? मेरे पति से। ओ, तेरा पति सरपंच मैथ्यू जोसेफ है ना? मैं बात कर लूंगा उससे। अगला ग्राम पंचायत का मुखिया वही होगा। किसी बात की परवाह मत करो तुम। आओ। राजू डार्लिंग, क्या कर रहे हो? सुनो, माँ घर पर नहीं है इसलिए मुझे तंग करने आई हो। कभी हमें भी पास आने का मौका दो डार्लिंग, स्वीट हार्ट। कम ऑन राजू, आई लव यू डार्लिंग, कम ऑन। मुरली इसे देखो, यहाँ क्यों आई है पूछो। तुम दोनों का यहाँ क्या काम? चलो अपने अपने कमरे में। चलो चलो चलो। मुरली, लैला ऊपर कमरे में। माँ पहुंच गई। राजू, कस्टमर पहुंच रहे हैं, लैला को बुलाओ। लीला, कस्टमर आ चुके हैं। क्या है? कुछ भी नहीं। फिर ऐसे क्यों घूरते हो? तुम्हें देख के अच्छा लगता है। मैं कुछ पूछूं? इस धंधे से अलग किसी से शादी करके अपना जीवन नहीं बिता सकती? ये सवाल यहाँ आने वाली हर औरत से पूछते हो? नहीं। फिर मुझसे क्यों पूछा? तुमसे पूछने को जी चाहा, पूछ लिया। गलती हो तो माफ करना। रेट ज्यादा लगा तो फुटो यहाँ से। ये पकड़। 300 रुपये से एक सिक्का भी कम हुआ तो वापस जाना होगा। उस रूम में चलो। फूलवती मौसी, ये क्या है फकीरा? ये अपनी लैला के वास्ते जी। इसमें अपनी लैला के लिए ब्लाउज पीस। अरे ये लैला को दे देना। फूलवती मौसी, एक अच्छी पार्टी को अपनी लैला के वास्ते मैंने पकड़ के रखा जी। वो बेचारी थकी हुई है ना। मुझे कोई थकावट नहीं है माँ। अब तो सिर्फ रुपये कमाने हैं मुझे। फकीरा, पहले वाले की तरह ये पार्टी कड़की तो नहीं है ना? नहीं जी, अच्छा पार्टी है, बहुत पैसे वाला, पैसे वाला। वीआईपी है जी, वीआईपी। आओ लैला, चलो। अरे बहुत दिनों के बाद ऐसा पार्टी मिला तुमको लैला। उसको परमानेंट कस्टमर बनाने के वास्ते अच्छा बिहेव करना जी। तुम्हारा किस्मत बन जाएगा जी। हमारा बात मानना। हाँ, हट जाओ रास्ते से। मेरे हाथ लगाने से क्या तुम पिघल जाओगी? जगह मेरी एक बात सुनो। शरीर बेचकर जीवन गुजारती हूँ, पर कुछ उसूल है मेरे। तुम्हारी जैसी औरतों के भी उसूल हैं। मुझे जो पसंद नहीं उनका छूना भी पसंद नहीं मुझे। यही उसूल है। देख लूंगा मैं तुम्हें। अरे राजू, वो लैला अपने मन से मान जाएगी नहीं लगता मुझे। क्या हुआ? बहुत बार मैंने उसे फांसने की कोशिश की, लेकिन जाल में नहीं आई। फंस नहीं रही है तो भूल जाओ उसे। जग्गा, मुझको तो वो एक ही लड़की अच्छी मालूम होती है। आखिर वो इस धंधे में क्यों आई है? हाँ, यही मैं सोच रहा था। इसी कारण उससे मुझे बहुत डर लगता है। खैर छोड़ो, मुझे पुलिस स्टेशन तक जाना है। तुम आओगे? नहीं, तुम जाओ। ये ड्राइवर, गाड़ी रोको जी, रोको। आओ लैला, आओ 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 जी। ये एमएलए साहब न जाने कौन से मूड में होंगे जी। लैला तुम बैठो, हम अभी आता। क्यों फकीरा, लड़की नहीं आई? एमएलए साहब, फकीरा जो बोला वो पक्का बोला जी। ऐसा है तो लड़की को बुला। फकीरा का रेट जी। हाँ, वो सब बाद में।
बहुत अच्छा छोकरी है जी। हम आपके वास्ते पटाखे लाया जी, कम पैसा में लाया जी। पहले ये पियो। अब उसे अंदर भेजो, देखते हैं कितनी सुंदर है। अभी लाया जी। लाइला, लाइला, तुम्हारा मजनू तुमको बुलाता जी। किधर गया जी तुम? इधर भी नहीं, किधर भाग गया? अब हम उसको मुंह कैसे दिखाएगा जी? मुर्गा, हमारा मदद करना जी। सर, ये हमारी पहली रात है, इसलिए शर्मा रही हो। शर्माओ नहीं। क्यों वहां खामोश खड़ी हो? आ जाओ। सर, अरे तुम बहुत शर्माती हो लैला। ये क्या करता है जी? दरवाजा बंद करता है जी। सर, लैला तो भाग गई। अयो, अयो, अयो। अरे कहाँ भाग गई है? अरे आ जाना। हम पकेला जी। अरे अरे हमारा धोती भी खोल दिया। हम दुनिया को कैसा मुंह दिखाएंगे जी? अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, मेरा मदद को आओ। मुर्गा, मुर्गा। आइयो, आइयो जी। मुर्गा, तू किधर जी? हमको भूल गया। आइयो, लैला, तुम उधर से भाग गया, हम उस सांड के हाथ फंस गया जी। उसने हमारा बहुत बुराई किया जी। हाय, आइयो, अब हम किसी चौकरी को किधर भी नहीं ले जाएगा जी। ये बहुत खोटा धंधा जी, बहुत खोटा धंधा। अब इस पापी पेट के लिए कुछ और काम करेगा जी। भगवान, हमको माफ करना। मुर्गा, हमको माफ करना। मुर्गा। जानता था तुम जरूर आओगी। इसी मौके का बेचैनी से इंतजार था मुझे। तुम्हारे जैसे जवां पुरुष के करीब आने के लिए कौन अपने आप को रोक सकेगी? मेरे करीब आने वाली सबकी सब औरतें यही बोला करती हैं, पर प्यार सिर्फ तुमसे है। जग्गा, जग्गा, क्या है? मौसी बुला रही है। अच्छा चलो, मैं अभी आता हूं। बुलाया मुझे? हाँ जग्गा, कल लैला एमएलए के मकान से भाग आई, इसलिए वो बहुत गुस्से में है। जरूर हम लोगों से बदला लेगा। तू वहाँ जाकर उसे समझा। घबराती क्यों हो? अकेला वो क्या करेगा?
आओ जी, हिम्मत से आओ जी। आज लैला को ले को आना जी हम। फूलवती माँ, क्या रे? लैला को हम ले जाने के वास्ते आए थे। लैला की मर्जी के बिना तू कौन होता है बोलने वाला? मैं कोई भी हूँ, इससे तुझे क्या? अबे ओए, बोलती बंद कर दो ना सारे। तुम लोग अंदर जाओ। करता है फिर वो एमएलए तो पक्का संकी पागल है, जानती हो ना अच्छी तरह आप। ये फुलवती एमपीओ को देख चुकी है, फिर एमएलए क्या? चिल्लाओ नहीं खटमल। सुनो, मच्छर के काटने पर भी दवा लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने बताया आपको। उससे कैसे निपटे हम? सुनो, एमएलए के पास किसी और लैला को भेज देना। ठीक है, पर जग्गा को कब छोड़ेंगे? आप चाहिए, कुछ देर बाद उसे भी भेज दूंगा। ठीक है। लैला, मैं एक बात कहूँ, जग्गा बहुत ही अच्छा लड़का है, बदकिस्मती ने उसे गुंडा बना दिया। वो तुम्हें चाहता है। मम्मी, स्टेशन में क्या हुआ? क्या होगा बेटा, मैंने सब समझा दिया। बेटी, मैं एक बात पूछूं? क्या मम्मी? इस बिजनेस में हम किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं ना? नहीं। फिर तुम क्यों उस एमएलए के पास जाने से मुकरती हो? मेरी कहानी सुन के मम्मी खुद बोला, मैं उसके पास जाऊं या नहीं जाऊं। मैं भी आई। एमएलए कृष्णन तुम्हारा? जी, मेरा पति ही है। इस स्थिति में लाने वाला पति। सब बताती हूँ। रानी, रानी, ये है मेरी पत्नी रानी। रानी, नेताजी मान गए तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
बन रहा है। हरे कृष्णा खत्म हो गए तो क्या हुआ, और ले आते हैं। आप रहने दीजिए, चुपचाप खड़ी रहे। मैं देता हूँ ना। 1 2 3 4 5 लो। कृष्णा, अकेले मत जाओ, मैं भी साथ में चलता हूँ। सुनिए, मैं यहाँ अकेली। घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। चलो यार। हम तुम एक कमरे में बंद। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? एक ही कमरे में बंद। अरे मैं तेरे नेताजी बोल रहा हूँ। रानी पसंद आई या नहीं? हाँ बताइए। हाँ पसंद आई। तो फिर इस बार एमएलए का टिकट मिल जाएगा ना? हाँ? अगले इलेक्शन में मैं तुम्हें एमएलए जरूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तुम फिक्र मत करो। सर, मुझ पे भी थोड़ा ख्याल कीजिएगा। कांस्टेबल से एसआई जरूर बनाऊंगा मैं तुम्हें। खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। एक एमएलए बन गया, एक एसआई बन गया। आओ कृष्णा, बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मुझे एक जरूरी बात करनी है। क्या है कृष्णा? मैं अब एमएलए हूँ, तो अब मेरे स्टेटस के अनुसार ही दहेज देना पड़ेगा, समझ गए? कृष्णा, तुम्हें मेरी हैसियत अच्छी तरह मालूम है ना? तो फिर वो यहीं रहेगी। क्या क्या बोला पापी? अरे मेरी बेटी की अस्मत लुटाकर तू एमएलए बना, किसी को इस बात का पता ना चले इसलिए खामोश रहा। ए बुढ़े, चुप रह। पिताजी, 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 पिताजी। डॉक्टर, उनकी हालत बहुत सीरियस है, तुरंत ऑपरेशन करने से शायद उन्हें बचा पाए। मैं क्या कर सकती हूँ डॉक्टर? इसके लिए बहुत खर्च करना पड़ेगा। पिताजी के ऑपरेशन के वास्ते मैंने रिश्तेदारों से रुपए मांगे, सबने इनकार कर दिया। फिर मैं अपने पति के पास गई, उसने मुझे मारने की कोशिश की। हर तरफ से हार कर मैंने ये पेशा अपनाया।
सबसे हार के मैंने ये धंधा अपनाया। ऑपरेशन हो गया, लेकिन पिताजी बच ना सके। अब इस धंधे में फंसने के बाद फिर वही जीवन कहाँ मिलेगा? लाख चाहने पर भी मुश्किल है। फिर मेरा घर बसा ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। ये सब पुराने केस की फाइल है मौसी। हाँ। हाँ? ये कौन है मौसी? 4-5 दिन ही हुए हैं उसे आए। इसका रेट क्या है? कुछ ज्यादा है। छोड़ो मौसी, गल्फ की कमाई है। तुम दोनों भाग यहाँ से। तुम कमरे में चलो। अच्छा। उन सबको दे दिया? दे दिया माँ। उन्हें अगर खुश न रखे तो अपना धंधा चलाना मुश्किल है। ठीक कहा। तुम जा रहे हो? अच्छा मौसी, बहुत जरूरी बात है। क्या बेटे? कुछ दिनों से मेरे मन में कसक उठने लगी है। क्या शादी करने का विचार है? हाँ वही मौसी। क्या है बोलो। इस धंधे में बहुत सारी लड़कियों का जीवन मैंने बर्बाद किया। हाँ तो? इसलिए इसी धंधे की किसी अच्छी लड़की को जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। किसी लड़की को पसंद किया तूने? पसंद तो कर लिया है, उसकी मंजूरी पाते ही तुम्हें बताऊंगा। अच्छी बात होगी अगर शादी कर लेगा। हाँ चलो खाना खाते हैं। नहीं मौसी, मैं उधर खा लूंगा, तुम खाओ। हाँ। हेलो, एमएलए है? हाँ मैं नागेश। तुम आज रात को फ्री हो ना? क्या बिजी हो? हाँ, रेस्क्यू होम का सालाना जलसा है। कोई खास प्रोग्राम है? उस रात तुम्हारे घर से जो लड़की भागी थी आज आने वाली है। क्या? अपना काम करके उसे भेजना नहीं? काम निपटाकर मैं जरूर आऊंगा। कैसे मिली वो? हाँ वो अपना जो फकीरा है ना। ओके। कौन था? अपना नागेश था। रात को अपने घर पे बुलाया है। किस लिए बुलाया? अभी बात करने का नहीं, प्यार का वक्त है। हाँ मौसी। तू क्या बोलता है रे फकीरा? एमएलए के यहाँ से भाग आई, इंस्पेक्टर के पास जाएगी? पर एमएलए का पद तो पूरे 5 वर्ष बाद बदलेगा, लेकिन इंस्पेक्टर का पद तो परमानेंट है ना। उसकी मदद बिना ये धंधा नहीं चल सकता जी। मेरे लिए चिंता ना करो, मैं जरूर जाऊंगी माँ। चलो। हाँ चलो, हाँ मैं चलता जी। रानी तुम? हाँ, बरसों पहले तुमने जिसे लूटा था वही रानी। रानी लेकिन ए, तुम कांस्टेबल से एसआई बनने के लिए और किशन एमएलए बनने के लिए मुझे नेता के पास सोने के लिए विवश किया था। मैं वही रानी हूँ। रानी एक पुरानी कहानी है। अब तुम्हारे लिए पुरानी होगी, मगर मैं उस दिन को आज तक नहीं भूल पाई। रानी अब इस धंधे में आने के बाद तुम्हें ये सब बोलना होगा। हाथ मत लगा, मुझे पानी की लाख कोशिश करोगे फिर भी नहीं पा सकोगे। जीवन चाहते हो तो दूर रहो मुझसे। वैश्य कुत्ते। क्या भाई, तुम्हारा काम हो गया? हाँ, पर नागेश, उस मीटिंग में तो हसीन परियों का मेला लगा हुआ था। पागल हो गया था मैं तो। पर यहाँ एक सुंदरी आई होगी, इसीलिए मैं उन्हें छोड़कर आ गया। अंदर है वो। यहीं बैठो। वो कभी की जा चुकी है। ऐसा है तो फोन पहले क्यों नहीं किया?
मैं यहां आता ही नहीं। क्या फकीरा से नहीं लाया? हाँ लाया था, पर वो भाग गई। ओहो, मतलब तूने उसे यहां से भेज दिया? अरे वो कौन थी जानते हो? चाहे जो भी हो। अरे वो रानी थी यार। कौन सी रानी? इंग्लैंड की एलिजाबेथ रानी? तुम्हारी पत्नी रानी। राकेश, तू जो बोल रहा है वो? हाँ, उस दिन तेरे घर से तुझे पहचान कर भागने वाली रानी। अब इस धंधे में रहकर बदला लेने के लिए वो यहां आई थी। ये क्या? जग्गा, तुम एक बदमाश आदमी हो ये मैं जानती हूँ। लैला, मैं अगर मुझे हासिल करना है फिर तो तुम्हें नोट खर्च करने होंगे, माँ को पैसे देने पड़ेंगे, फकीरा का कमीशन दो, फिर मेरे पास आओ, मैं तैयार हूँ। नहीं लैला, तुमको शायद ये नहीं मालूम, जिसे मैंने पसंद किया उसे बिना पैसे हासिल कर लिया। जीवन में पहली बार दिल के हाथों मजबूर हो गया मैं। चलता हूँ। बेटी कहाँ चली? ये मैं खुद नहीं जानती, पर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आखिर कारण तो बता। मैं यहाँ रहकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहती। ये क्या पागलपन है? चूहे से खौफ खाकर कोई अपना घर जलाएगा? बेटी तुम मत जाओ। मत रोको, मुझे जाने दो। बेटी मैं तेरी माँ न सही, पर सच में अपनी बेटी मानकर तुझे प्यार किया। तेरे बिना मेरा मन बेचैन रहेगा बेटी। माँ ऐसी बात कह के मत रोको, जाने दो मुझे। लैला, लैला, माँ ने जो बोला वो सब मैंने सुना। इतनी रात में तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे? रात तो मेरे लिए दिन ही है। लैला, तुम्हारे हर दुख सुख में मैं साथ हूँ। अपने प्यार करने वालों को दुखी नहीं देख सकती। नहीं जानता कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं, फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लैला, उस दिन तुम मुझसे पूछ रही थी ना शादी के बारे में, उस दिन मैं कुछ बोल नहीं सका था। राजू, तुम कहना क्या चाहते हो? शादी करके एक छोटा सा घर बसाएंगे। आओ, आओ। आज तो गिराकों की बारात लगी हुई है। क्या है? लैला को बुलाओ। वो तेरी बहन लगती है क्या? वो मैं बाद में बताऊंगा, वो मेरी क्या लगती है। तू आगे जा। क्या? मैं कहता हूँ आगे जा। चला।
बता। नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं। मारूंगा। चलो। नालायक, मर्दों से नहीं औरतों से लड़ता है। पुलिस स्टेशन। फूलवती भाई, जग्गा को जमानत के बिना भी मैं छोड़ सकता हूं, पर हमारे बीच एक सौदा करना पड़ेगा। लैला का, उसे मेरे पास भेजना होगा। क्या बात है? उसे भेज दूंगी। मैं नहीं मानता हूं। अरे तू चुपचाप रह, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। इंस्पेक्टर साहब, जगह को छोड़ दीजिए, लैला को मैं भेज दूंगी। गुड, उसे मैं अभी छोड़ देता हूँ। ठीक है सुरेश, अब जाने की इजाजत दीजिए। अच्छा चलो राजू। सुरेश, यस सर। जगह को छोड़ दो। जी सर। चलो। मौसी, मुझे ये सौदा बिल्कुल पसंद नहीं। उसे भेजोगी माँ? तुम दोनों ही पक्के बेवकूफ हो। क्या कहा? तुझको वो बाहर करने बस यही चाहती थी। राजू, तू जा कमरे में, मुझे जग्गा से बात करनी है। जग्गा, मुझे ये धंधा छोड़ना पड़ेगा। समझा नहीं? लैला को अपनी बहू बनाकर शराफत से जीने की मेरी इच्छा है। मौसी, कुछ दिनों से यही बात मेरे मन में जगी है। राजू के साथ लैला का विवाह करना है। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, मुझे ये संबंध पसंद नहीं। मेहमान बनके मैं आ गया। ओ जगह। मौसी, आज मुझे गैर समझ रही हो? ओ जगह, ये विवाह तुम्हें पसंद नहीं है ना? पर तय करने के पहले बताना चाहिए था मुझे। मौसी, आज तक मैं तुम्हारे परिवार का एक सदस्य बन के रहा हूं, मगर आज ऐसा लगा जैसे मैं अपना नहीं। ऐसा मत बोलो जगह,
मुझको तुम में राजू में जरा भी फर्क नहीं लगता। ऐसा मैं भी सोचता था, पर मैं एक बदमाश और आवारा हूं ना। काम पूरा हो गया, अब क्या जरूरत है तेरी? जग्गा, तेरी इन बातों से मेरे मन में कितना दर्द होता है तू क्या जाने। मेरी बातों को भूल जाओ। मैं तहे दिल से तुम दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। राजू की खुशी ही मेरी खुशी है। हाँ, तुम दोनों एक साथ खड़े हो जाओ। पास जाना। जरा मुस्कुराओ। ओके, चलो। अपने मनपसंद मर्द के साथ शादी करके सुहागरात मनाऊंगी। इस जीवन में ऐसा मौका फिर मिलेगा विश्वास नहीं था। मेरे लिए राजू अब तुम सब कुछ हो, सब कुछ। राजू, जग्गा ने उल्टी सीधी बातें की इसलिए? मन कुछ भारी है। चिंता मत करो, जग्गा को माँ ने समझा दिया ना। तुम सो जाओ। माँ, चाय। बेटी, राजू कहाँ है? सो रहे हैं। वो जरा डरपोक है बेटी, लेकिन अच्छे मन के हैं। ऐसा जीवन साथी पाने के लिए भाग्य चाहिए माँ। मैं चलती हूँ माँ। अच्छा बेटी। घर में कोई नहीं है। तब कहाँ गए? राजू बाहर गए हैं, माँ पुलिस स्टेशन। मुरली भी नहीं है, पर वो सब अभी आ जाएंगे। कुछ देर बाद आओगे तो उनसे मुलाकात होगी। मैं तुम्हें देखने आया हूँ। किस लिए? एक उपहार देने। मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। ये तुम दोनों के वास्ते लाया हूँ। उधर रख दो। ये नहीं होगा, मेरे रूबरू तुम इसे खोल कर देखो।
कैसे आना हुआ इधर? आपसे मिलने के लिए। उस दिन वादा करके जगह को छुड़ा कर ले गई तू, पर लैला को अब वो मेरी बहू है। क्या बकवास है। क्यों यकीन नहीं? इंस्पेक्टर नागेश को धोखा देना नामुमकिन है। माइंडेड। अच्छा, जानती थी आप यही कहेंगे। जरा आप इसे पढ़िए। ये क्या है? लैला और एमएलए की डिवोर्स सर्टिफिकेट। फिर आप और एमएलए दोनों को हराने वाला सर्टिफिकेट ये रहा। राजू और लैला का मैरिज सर्टिफिकेट है ये। डैम इट। तुम्हारे बुरे कर्मों से पब्लिक को परिचित होना चाहिए ना, इसलिए मैंने खूब सोच के चाल चली। अगर मैं चाहूँ तो? आप कुछ नहीं कर सकते हैं मेरा। I said get out! मैं यहाँ धरना देने नहीं आई। हम फिर मिलेंगे। राजू, क्या हुआ तुम्हें? लैला, अगर एक बात बताओ तो बुरा ना मानना। अपने राजू से क्यों बुरा मानूंगी? बोलो। मुझसे कभी भी कोई औरत सुख नहीं पा सकती। राजू, राजू, मुझे तो सिर्फ एक अच्छा परिवार चाहिए और प्यार करने वाला पति। सब मिल गया। तुम चिंता मत करो, अब सो जाओ। बेटी, बैठो। तुम क्यों उदास दिख रही हो? जी कुछ भी तो नहीं। तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा? राजू के साथ? राजू जैसे पति के साथ रहकर मुझे क्या दुख हो सकता है? उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है। सब कुछ? तू झूठ बोल रही है बेटी, मैं जानती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर ने बताया। तो माँ, ये सब जानते हुए भी आपने हमारा विवाह? हाँ बेटी, तुम दोनों में प्यार हो गया था। हर माँ की तरह अपने बेटे का विवाह जीते जी मैं देखना चाहती थी, लेकिन वो इस लायक नहीं है। जानती थी अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब? इस विवाह के बंधन से तुम मुक्त हो सकती हो। राजू को भूलकर किसी और मर्द को अपना लूं? माँ, इस बंधन में होते हुए भी मेरे मन में एक बेहता औरत का दिल है। राजू सिर्फ मेरे पति ही नहीं, मेरे भगवान भी है। राजू को इस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं डॉक्टर से मिलूंगी। परेशान होने की बात नहीं, एक माइनर ऑपरेशन करने से सब ठीक हो जाएगा। आप हाँ। चाहें तो कल ही कर दूं? जरूर। जितना जल्दी हो उचित है। बेटी क्या बोलती हो? आप क्यों अब भी परेशान हैं? डॉक्टर ने सब कुछ ठीक होगा यही बताया ना?
क्या आपको विश्वास नहीं? सब ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है, बड़ी देर से इस फोटो को घूर रहे हो? ब्लडी, वो मेरी इज्जत लुटा कर रख देगी। एमएलए साहब बड़े गर्म मूड में है। पार्टी से मुझे निकलने का शो कॉज नोटिस मिला है। मुझे भी एक नोटिस मिली है, जानते हो? क्या? सस्पेंशन ऑर्डर। तब तो कुछ दिनों तक ये ड्रेस पहनने का जरूरत नहीं होगा जी। इसका मतलब साफ है, ये फूलवती मासी की चाल है। मतलब धंधा करने वाली से हार जाए हम लोग? फकीरा, क्या जी? वो अभी भी उसके साथ रह रही है ना? फिर वो कहाँ जाएगी जी? जो कुछ भी हो गया उस सबको भूल जाओ जी तुम। अब उन्हें चैन से रहने दो जी। उठ जा, भाग यहाँ से। कौन होता है ये सब बोलने वाला तू? जी वो ऐसा ही निकल गया जी। क्या करूं जी? अच्छा मैं चलता जी। जा तो। सर। क्या है? मंगल बाबू आपसे मिलने आए साहब। हे भगवान, रक्षा करना। तुम्हें क्या जाना है? मुझे डीएसपी से मिलना है, मैं चलता हूं। बाय। मौसी, ये न्यूज पढ़ो। पढ़ ली। अब तो मुझे उससे बदला पूरा करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, हॉस्पिटल गई थी? गई। राजू कैसा है? अब ठीक है। हाँ जग्गा, राजू बेटे की शादी हो गई। तूने उस दिन किसी लड़की के बारे में बताया था ना, उसका क्या हुआ? उस बात को भूल जाओ ना मौसी, राजू भाई का ब्याह हो गया, यही बहुत है। बेगने शादी पे अब्दुल्ला दीवाने वाली बात की तूने? राजू भाई शादी न करे ऐसे मैंने बोला था ना, क्योंकि उसकी बीमारी को जानता था। ये सब जानते हुए लैला ने उसे स्वीकार कर लिया, फिर मैंने उसे रोकना अच्छा नहीं समझा। हाँ, मैं चलता हूं। प्रेसिडेंट साहब, माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? खड़े हो जाओ। अरे, माफी लिए बिना मैं ये पैर नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। ये पैर मेरे भगवान है, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा पाँव। सुनिए, ईश्वर की कसम खाता हूँ, अब कभी किसी औरत को देखूंगा भी नहीं। गलतियों का एहसास करता हूँ। किसने बोला गलती है? किसने बोला मैं तुमसे नाराज हूँ? फिर अपनी पत्नी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चरण को दी तुमने। कम से कम एक बार तो स्टेट प्रेसिडेंट गौरी शंकर को दी होती। अरे साहब, इतनी सी बात है? उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की मैं अब भी आपके लिए भेजता हूँ। चलता हूँ साहब। नो, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग। सर, एक बार और। नो, तुम्हारे जैसे बदचलन अफसर के कारण ही इस डिपार्टमेंट का मान गया। तुम अपने पोस्ट का हमेशा ही नाजायज फायदा उठाते रहे हो। एक ब्याहता स्त्री को गलत धंधे में फंसाकर उसके जीवन को नरक बनाने वाले तुम हो। इसका सारा सबूत पा चुका हूं। सर, आप चाहे तो। नो, आई विल रिकमेंड फॉर योर डिसमिसल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। यू कैन गो। यस सर। अरे जग्गा, उस दिन की पिटाई का अब तक बहुत दर्द है जी। फिर तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? ओ, फूलवती मौसी का धंधा बंद कर देने से मेरा कमाई भी बंद हो गया जी। अच्छा, मैं चलता हूँ। पर फूलवती मौसी को समझाना जी, वो और लैला दोनों शहरी से रहना जी। अच्छा। कोई भी नहीं? नहीं। मौसी कहीं गई है? माँ अस्पताल गई है, अभी आती होंगी। इस तरह अंदर जाना मुनासिब है?
घर पर आने वालों की खातिर तवाज़ु करना भी नहीं जानती क्या? बैठ जाओ, कुर्सी तो सामने ही है। जग्गा, बाहर क्यों बैठे हो? ऐसे ही, तुम्हारे इंतजार में था। मौसी, एक खास बात बताने में आया हूँ। क्या जग्गा? वो एमएलए और एसआई दोनों बड़े गुस्से में बैठे हैं। वो क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? मेरा मशवरा है कि लैला को कहीं अकेले मत जाने देना, नहीं तो वो लोग उसे उड़ा लेंगे। समझती हूँ। हाँ, पैसों की जरूरत हो तो बोल देना, मैं चलता हूँ। बेटा, कॉफी पीकर तो जाओ। मैंने पी ली। यहाँ आते ही लैला ने बड़ी अच्छी खातिर की मेरी। चाय भी दी, कॉफी भी दी, कोल्ड ड्रिंक भी दिया। काफी है, मैं चलता हूँ। Cheers! वो फकीरा बोल के कहा था कि लैला को लाता हूँ, पर अभी तक नहीं आया। तुम याद किया, हम आ गए जी। क्यों रे, कहाँ रह गया था? लैला कहाँ है? बड़ी मुसीबत जी, वो फूलवती मासी बाग बन के बैठा है जी। उसने मेरा अपमान किया है, मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगा। लैला नहीं तो उसे भूल जाओ जी, तुम्हारे वास्ते हम बेगम लाया। बेगम, अंदर आओ जी, अंदर आओ जी, आओ आओ। इसे कहाँ से उठा लाया? यही तो मेरा धंधा जी, तेहरान की मशहूर डांसर जी। जीत लगा आपका। हाँ हाँ ठीक है। बेगम, अब नाच दिखाओ। मेरे ऐसा मसा यार कोई नहीं, मेहरबान नीचे चले, सब कुछ अपना लुटा दूंगी मैं, अपनी भी हस्ती मिटा दूंगी मैं, आजा मैं तुझको अपनी जानीदार कर दूं। हे मेरे कोई आ जाए, सोई प्यार से जगा जाए। हे मेरे कोई आ जाए, सोई प्यार से जगा जाए। तुम सब जवान, मैं भी जवान, तुम सब जवान, मैं भी जवान, आ जाओ तुम पे अपनी जान। डार्लिंग, ये सब नाचा छोड़ दो, मैं तुमको रख लूंगा। तुम जो कह रहे हो वो सच है? बिल्कुल डार्लिंग। राजू, आज डिस्चार्ज होने का दिन है। हाँ सर। बंगले से कोई आया? आएंगे सर। कंग्रेचुलेशन राजू, बेस्ट ऑफ लक।
माँ, आज राजू को डिस्चार्ज करने वाले हैं ना, मैं जा रही हूँ। बेटी अकेले? जग्गा आने को बोला था ना। मैं आ गया मौसी, लैला को मैं साथ ले जाऊंगा। लैला, तुम दोनों साथ जाओ। नहीं माँ, मैं अभी नहीं जाऊंगी, दोपहर को जाऊंगी। लैला, अभी तो बोल रही थी, फिर अब क्यों नहीं जाना? मुझ पर विश्वास नहीं है ना? हाँ मौसी, लैला को मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है, फिर मेरा यहाँ आना भी ठीक नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ मौसी, राजू के साथ इसका ब्याह होने से पहले जब भी मैं यहाँ आया, इसने मेरा अपमान किया, क्योंकि लैला के साथ घर बसाने की चाहत थी मेरी चाहत सिर्फ ख्वाब बनकर रह गई है। अब तो लैला को मैं अपनी बहन समझता हूँ, पर ये अब भी मुझे उसी जग्गा की शक्ल में देखती है। सारे अपमान सहन करके मैं यहाँ क्यों आता हूँ जानती हो? वो अनाथ को अपने बेटे जैसा पालने वाली, मुझे प्यार देने वाली इस मौसी के लिए। खैर लैला, आज से मेरी वजह से तुम्हें जरा भी तकलीफ ना होगी। तुम ही जाकर राजू को ले आओ, मैं चलता हूं। गाड़ी को वर्कशॉप में छोड़ दो। हमसे बदला लेने की कसम खाई थी तूने, पर अपने आप को कैसे बचाएगी? हमसे पंगा लेती है तो Oh!
नागेश, नागेश, राजू, 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 लैला, अब इसके माँ बाप सब कुछ तुम ही हो बस। मेरे पीछे रोने वाला, मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। ये कत्ल मैंने किया है। जग्गा, अब तो मुझे गलत नहीं समझोगी ना? मौसी, मौसी, मौसी,